ऐसा लगता है कि बीजेपी ने हरियाणा में चुनाव शुरू होने से पहले ही सरेंडर कर दिया है और इसका संकेत एक तस्वीर से आपको मिलता है। हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो अपने एक नाराज मंत्री को बनाने के लिए उनके घर पर गए थे, उनके गांव के अंदर गए थे और वहां पर पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री का हाथ झटक दिया, हाथ तक नहीं मिलाया उनसे। आप सोचिए कि यह आज स्थिति है और अब बीजेपी के ये पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो सिर्फ रबड़ स्टैंप है, असली सरकार तो अभी खट्टर ही चला रहे हैं। खट्टर यानी पूर्व के मुख्यमंत्री। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की अभी लिस्ट भी जारी नहीं हुई है और उससे पहले ये हालात बन गए हैं। आप सोचिए कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर आज स्थिति है और ऐसी स्थिति में बीजेपी कैसे पार पड़ेगी जब मुख्यमंत्री को भी लोग कुछ नहीं मान रहे हैं। तो फिर अब बीजेपी क्या करेगी? और अब खबर और इससे बड़ी निकल करके सामने आ रही है, आनन फानन में बीजेपी कुछ टिकटें बदल सकती है, लेकिन वही है कि जिस दरार पड़ जाती है तो उस दरार को भरने के लिए आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, वो दरार भरती नहीं है। और एक नहीं कई सारी खबरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि किस तरीके से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कर्णदेव कंबोज वो नाराज हैं और अब उनको दिल्ली के प्रभारी ने भी मनाने के लिए बुलाया है कि आप दिल्ली आ जाइए, हम आपको मनाएंगे। लेकिन वो मानेंगे या नहीं मानेंगे ये तो तस्वीरों से ही पता चल रहा है। उनके जो तेवर हैं वही यहां पर ये बताने के लिए काफी है। और ये कह रहे गद्दारों को जगह दी जा रही है, गद्दारों को, बाहर से आए हुए नेताओं को टिकट दी जा रही है और घर के नेताओं को घर बैठा दिया गया है। गद्दारों को तवज्जो दी जाती है। गुरुवार को सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद कर्णदेव कंबोज ने कहा कि पार्टी में सच्ची नीयत से सेवा करने वालों की नहीं बल्कि गद्दारों को तवज्जो दी जाती है। ओबीसी समाज की अनदेखी की गई है। श्याम सिंह राणा को टिकट देने की मजबूरी। कंबोज ने कहा कि 2019 में मैं इंद्री से तैयारी कर रहा था, लेकिन आखिरी समय में टिकट रादौर से दे दिया गया। ऐसी क्या वजह थी कि 2019 में श्याम सिंह राणा का टिकट काटना पड़ा और ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इतनी गद्दारी करने के बावजूद भी इस बार श्याम सिंह राणा को टिकट दे दिया। अगर संतोषजनक जवाब हुआ तो मैं पार्टी के साथ खड़ा होकर के काम करूंगा। मतलब ये कह रहे हैं कि भैया पहले मेरे को कहीं और से टिकट दी गई, अब मैं जब यहां पर काम कर रहा हूं तो यहां पर फिर एक गद्दार को आप टिकट दे रहे हैं। और ये इकलौती बात नहीं है कि एक ही नेता नाराज है। एक खबर मैं आपको और दिखाता हूं। ये आप देखिए, बीजेपी के अंदर अभी अभी शामिल हुए हैं देवेंद्र बबली, सुभाष बराला को मनाने के लिए पहुंचे। देवेंद्र बबली बीजेपी, हरियाणा बीजेपी के कैंडिडेट बनते ही दादा की याद आई, नामांकन से पहले निमंत्रण दिया। तो सुभाष बराला जो कि बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको मनाने के लिए देवेंद्र सिंह बबली को पहुंचना पड़ रहा है। और देवेंद्र सिंह बबली को इसलिए पहुंचना पड़ रहा है क्योंकि ये सुभाष बराला की सीट थी टोहाना, लेकिन अब उनको राज्यसभा भेज दिया गया। और सुभाष बराला यहां पर अपने चहेते किसी नेता को शामिल टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने जेजेपी से आए हुए देवेंद्र सिंह बबली को टिकट दे दिया और इसलिए सुभाष बराला के समर्थक नाराज हैं। मैंने कल आपको खबर भी दिखाई थी कि वहां पर झंडा भी फूंक दिया गया है। एक खबर इसके साथ साथ और दिखाता हूं। एक खबर आप ये भी देखिए, हरियाणा में बीजेपी कैंडिडेट का विरोध, दावा ठोक रहे अरविंद सतीश और कापड़ीवास को टिकट नहीं मिला, समर्थकों की नारेबाजी, निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। अब बीजेपी के लिए मुसीबत यह है कि पहले तो बीजेपी की हवा नहीं है। पहली बात तो यही है कि बीजेपी की हवा नहीं है। और जब बीजेपी की हवा नहीं है और उसके बावजूद यहां पर अगर निर्दलीय भी खड़े हो जाएंगे तो कांग्रेस की वोट नहीं काटेंगे। जिनकी पकड़ है, जो अपने इलाके में काम कर रहे थे, वो अपने ही समर्थकों को अपने साथ लेकर के चले जाएंगे। यानी किसी के पास में 10,000, किसी के पास में 5,000, 20,000 जो वोट है वो अपने साथ में लेकर के चला। कांग्रेस का नेता जाता है तो कांग्रेस के वोटों का नुकसान होता है, बीजेपी का नेता जाता है तो बीजेपी के वोटों का नुकसान होता है। लेकिन कांग्रेस में नहीं, बल्कि अभी जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है बीजेपी के अंदर। और आज बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा जब विनीश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। और विनीश ने कहा कि हम चले हुए कारतूस नहीं हैं,
यही से बीजेपी को आप मान करके चलिए कि कितना बड़ा झटका है। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा ये। हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक चुनाव में बीजेपी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई है, और ऐसे में बीजेपी जो लगातार प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, डबल इंजन की सरकार बनाने का दावा कर रही है, बीजेपी के लिए जब अच्छी खबर है ही नहीं तो अचानक से अच्छी खबर आ कहां से जाएगी। और इस बीच में जो विरोधियों की एकता देखने को मिल रही है, और घर के अंदर जो गुटबाजी बीजेपी के अंदर दिखाई दे रही है, बगावत जो दिखाई दे रही है, इससे क्या बीजेपी के जीतने के संकेत हैं या बीजेपी के एक बहुत बड़ी और करारी हार के संकेत मिल रहे हैं? आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।